हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एंगुलर 2 में। तो हमने बाइंडिंग पर कुछ काम करके देखा था। तो हम एक बार देख लेते हैं हमने बाइंडिंग में क्या करके देखा था। तो बाइंडिंग में हमने इंटरपोलेशन देखा था कि इंटरपोलेशन को हम कैसे यूज़ करते हैं, और कुछ हमने हेडर और फुटर लगा करके देखा था। तो एक बार मैं आपको थोड़ा सा बाइंडिंग के बारे में बता दूं कि बाइंडिंग का पर्पस क्या है। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, फिर भी मैं बताता हूं कि बाइंडिंग का मतलब क्या होता है। कि हमें जब भी हम कोई एंगुलर के अंदर कोई क्लास बनाते हैं, सपोज हमारे पास में जैसे एक स्टूडेंट कंपोनेंट नाम की एक क्लास है और हमारे पास में कुछ HTML है इस टेम्पलेट के अंदर। जब भी हमें कभी भी कोई क्लास से किसी टेम्पलेट में डेटा भेजना होता है, किसी HTML में डेटा भेजना होता है, तो हम बाइंडिंग के थ्रू डेटा भेजते हैं। और ये कई तरीके की होती है बाइंडिंग्स। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। इसमें बाइंडिंग मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर भी मैं बताऊंगा। जैसे सबसे पहले फर्स्ट आपकी होती है कि इंटरपोलेशन। इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन क्या होती है, मीन्स इंटरपोलेशन आती है वन वे बाइंडिंग में। वन वे बाइंडिंग वन वे बाइंडिंग हमें करने के लिए कि मतलब हम कैसे कर सकते हैं। वन वे बाइंडिंग का मतलब हो गया कि जो हमारी कोई मान लीजिए क्लास है, इस क्लास से हम HTML में डेटा भेजते हैं। तो इसको हम दो तरीके से अचीव करते हैं। एक वन वे बाइंडिंग हमारे पास में हो गई, अभी मैं बताता हूँ आगे वन वे बाइंडिंग कैसे यूज करते हैं। एक हमारे पास अनदर वन वे बाइंडिंग होती है। एक अनदर वन वे बाइंडिंग होती है। जो पहली वन वे बाइंडिंग होती है, इसमें क्लास टू HTML या व्यू बोल सकते हैं, इसको हम व्यू बोलते हैं। मान लीजिए क्लास टू व्यू हम डेटा भेजते हैं। इसमें हम जो हमारी दूसरी वन वे बाइंडिंग होती है, इसमें हम क्या करते हैं, व्यू टू क्लास डेटा लेकर के आते हैं। पहली हमारे जो वन वे बाइंडिंग है, इसमें हम क्लास से व्यू में डेटा भेजते हैं। जो दूसरी हमारी वन वे बाइंडिंग है, इसमें हम क्या करते हैं, व्यू से क्लास में डेटा लेकर के आते हैं। और थर्ड हमारा होता है टू वे बाइंडिंग। टू वे बाइंडिंग इसमें क्या होता है, इसमें व्यू और क्लास दोनों में डेटा जा सकता है सेम टाइम में। पहली वन वे बाइंडिंग में क्या होती है कि हमारा क्लास से व्यू में डेटा भेजते हैं। जो सेकंड वन वे बाइंडिंग हमारी होती है, उसमें हम व्यू से क्लास में डेटा आता है। और जो हमारा थर्ड हमारे पास में होता है टू वे बाइंडिंग, उसमें क्या होता है, व्यू से क्लास में और क्लास से व्यू में हम सेम टाइम में डेटा भेज सकते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वन वे बाइंडिंग यूज करके हमने देखा था, ये फर्स्ट स्टेप हमने अचीव किया था। अब हम बताते हैं थोड़ा सा, इसके अंदर हम इंटरनल जाते हैं कि वन वे बाइंडिंग हम कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। वन वे बाइंडिंग हम टू टाइप से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसी में वन वे बाइंडिंग यूज करना हो, ये मेरे पास में फर्स्ट है इंटरपोलेशन। हम इंटरपोलेशन की हेल्प से काम करते हैं। इंटरपोलेशन को करली ब्रेसेस, 4 टाइम करली ब्रेसेस है, इससे हम डिनोट करते हैं। बी हमारे पास में क्या है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। तो हम जो यूज करते हैं, वन वे बाइंडिंग हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक इंटरपोलेशन की हेल्प से और एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से। हम दो तरीके से जो वन वे बाइंडिंग हम यूज करते हैं।
तो हमने इस वीडियो में देखा था इंटरपोलेशन की हेल्प से, कि कोई भी चीज़ हम इंटरपोलेशन की हेल्प से क्लास से अपने व्यू में भेजते हैं। तो इसमें हमने करके देखा था कि जैसे हमने कोई नीचे वेरिएबल डिफाइन कर दिया कि stug नेम डिफाइन कर दिया, स्ट्रिंग, उसके अंदर कोई नाम। अब हमें डायरेक्ट लेना है माय नेम इज इंटरपोलेशन, देखिए 2 कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जा करके अपना कोड लिख देंगे। अब हमने इंटरपोलेशन की हेल्प से तो हमने देख लिया था। अब हम आकर के कुछ और एक दो इसमें एग्जांपल देखते हैं। इंटरपोलेशन की हेल्प से देखते हैं, थोड़ा हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग भी यूज करके देखेंगे और कैसे यूज करते हैं ये हम देखेंगे। जैसे मैंने कैलकुलेशंस का बनाया था, ये देखिए, माई नेम इज अमित कुमार, माई एज इज 30, माई फी इज 60 एंड कैलकुलेशन इज 40, जिसमें हमने दोनों को यूज किया था। अब हम लेते हैं कोई, मान लीजिए हमें इमेज सपोज इमेज हम यूज करना हमें है, तो हम कैसे यूज करेंगे इमेज को। तो मान लीजिए कोई यहाँ हमने एक ले लिया है STU इमेज, इसका टाइप हमने एनी ले लिया है और इसके अंदर कोई इमेज पाथ हम दे देंगे। तो जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, हम कुछ ओपन करते हैं, हमने मान लीजिए कोई हम वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए अमर उजाला हमने ओपन कर लिया, अमर उजाला मान लीजिए हमने ओपन कर लिया, इसमें से कोई इमेज हम कॉपी कर लेंगे। मान लीजिए अमर उजाला का ये इमेज है अमर उजाला की, हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यही हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस। ये इमेज एड्रेस कॉपी करके हम यहाँ पर पेस्ट हमने कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हमने एक इमेज लिया है STU इमेज, जिसमें हमने एक न्यूज़पेपर का ये जो इमेज की एड्रेस है उसको हमने कॉपी कर लिया है। देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए हमें इमेज लगाना, तो इमेज हम जैसे जनरली लगाते हैं इमेज में IMG टैग के अंदर, हम किसके अंदर रखते हैं, SRC के अंदर रखते हैं। हमेशा जो भी कोड लिखते हैं वो हम SRC के अंदर लिखते हैं। बस इसको नॉर्मल जैसे इंटरपोलेशन आपको यूज करना है, STU में यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। अब देखिए ये आपका अमर उजाला लिख करके आ गया, जो इसकी इमेज थी वो यहाँ पर आ गया। इंटरपोलेशन की हेल्प से ये हमने अचीव किया है, ये करके देखा है। और भी ऐसे हम बहुत सारी चीजें इंटरपोलेशन में हम करके देख सकते हैं। तो इस तरह हमने कुछ एग्जांपल इंटरपोलेशन का देखा कि इंटरपोलेशन का हमने यूज किया। अब हम एक प्रॉपर्टी बाइंडिंग का यूज करेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम कैसे यूज करते हैं अपने इसमें, वो हम एक कुछ एग्जांपल उसके बना करके देखेंगे, फिर दोनों के बीच में डिफरेंस करेंगे कि कहाँ डिफरेंस करेंगे कि क्या दोनों में डिफरेंस है। तो जैसे मान लीजिए आपने ये इतनी चीजें आपने इंटरपोलेशन की हेल्प से आपने की है। अब कुछ चीजें हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से करेंगे कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग हमें यूज करना हो तो कुछ चीजें हम कैसे कर सकते हैं। तो मान लीजिए ये इमेज वाला ही है, यही उठा करके हम इंटरपोलेशन की हेल्प से देखें, सॉरी प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से देखेंगे। इसमें मैं टैग कर दे रहा हूँ। तो जब भी हम कभी भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करेंगे तो वहाँ हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। अब स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, जा करके जो हमारे प्रॉपर्टी का नाम है, जैसे इसके प्रॉपर्टी SR
इस एसआरसी के ऊपर जा करके हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर एसआरसी के ऊपर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया और ये कर्ली ब्रेसेस हमने हटा दिए यहाँ से, ये बस इसको हम डबल कोर्स में रख देंगे। मतलब कहने का मतलब है जो हमारी प्रॉपर्टी का नाम है वो ऐसे ही लिखा जाएगा, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे जाकर के, जो उस प्रॉपर्टी के अंदर जिसको हम कॉल कराएंगे उसको हम डबल कोर्स के अंदर लिख देंगे। देखिए हमने सेव कर दिया इसको, ये देखिए 2 बार आ गया। मैं इसको बी आर लगा देता हूँ यहाँ पर तो आपको और क्लियर होगा। देखिए एक ये हमारा ऊपर वाला प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, मैं सामने लिख दे रहा हूँ। यूजिंग इंटरपोलेशन, और यहाँ लिख दे रहा हूँ यूजिंग प्रॉपर्टी बाइंडिंग। देखिए ये हमारा इंटरपोलेशन की हेल्प से आ गया और ये हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से आ गया। आपको इसको शॉर्ट करना है, कुछ छोटा बड़ा करना है तो आप यहाँ जाकर के हाइट भी इसकी सेट कर सकते हैं, हाइट इसकी सेट कर सकते हैं, हाइट भी आप लिख सकते हैं और विड्थ भी इसकी यहीं से आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होगा। तो अब आपने देखा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से भी और इंटरपोलेशन की हेल्प से, दोनों की हेल्प से आपने डेटा बाइंड करके देखा। ऐसे इसी तरह हम कुछ डेटा और देखेंगे। मान लीजिए जैसे कोई आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज करना हो, और टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मान लीजिए कोई वैल्यू आपको लिखनी हो, मान लीजिए कोई वैल्यू हो, इसमें इंटरपोलेशन की हेल्प से हमने लिख दिया, हमने मान लीजिए स्ट्यू नेम ही लिख दिया सपोज। देखिए हमने अमित कुमार स्ट्यू इसके हेल्प से हमने लिख दिया, ये इंटरपोलेशन की हमने हेल्प से लिखा। अब इसी को हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से भी हम यूज करेंगे। नीचे आ गए, तो हमने आपको बताया कि आप जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे इसकी प्रॉपर्टी है वैल्यू, उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है उसको डबल कोट्स के अंदर आप, जैसे स्ट्यू नेम आपको लिखाना है टेक्स्ट बॉक्स में, आ गया। मतलब आपको कोई भी प्रॉपर्टी बाइंडिंग की के थ्रू आपको डेटा क्लास से व्यू में लेकर के जाना हो तो आप क्या करेंगे, प्रॉपर्टी बाइंडिंग के थ्रू जो भी प्रॉपर्टी है उसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे और जो उसकी वैल्यू है उसको डबल कोट्स के अंदर लिख देंगे, तो बिल्कुल वो सेम वर्क करेगा। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये मैंने प्रॉपर्टी बाइंडिंग के, ये इंटरपोलेशन की हेल्प से ऊपर वाला लिखा है, नीचे वाला प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से मैंने किया है। तो अब आपको बहुत सही समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग कैसे यूज करते हैं और इंटरपोलेशन कैसे यूज करते हैं, ये दोनों चीजें हमें समझ में आ गई। ये इंटरव्यू का भी क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि इंटरपोलेशन क्या होता है और प्रॉपर्टी बाइंडिंग क्या होता है। अब मैं एक चीज आपको बताऊं कि जैसे कि आप देख रहे हो कि दोनों का जो काम है वो सेम है, प्रॉपर्टी बाइंडिंग का भी से वही काम हो रहा है और इंटरपोलेशन से भी सेम काम हो रहा है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब ये आपसे पूछा भी जा सकता है कि भैया जब हम दोनों चीजें, हम इंटरपोलेशन की भी हेल्प से कंपोनेंट से क्लास में डेटा भेज रहे हैं और प्रॉपर्टी बाइंडिंग से हेल्प से भी हम भेज रहे हैं, तो दोनों को कब यूज करें ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा कि दोनों को आप कब यूज करिए, किस केस में आप इंटरपोलेशन यूज करिए, किस केस में आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करिए। तो मान लीजिए मेरे पास में एक बटन है,
बटन है, इस बटन का नाम मैंने रखा सबमिट इंटरपोलेशन। और दूसरे का मैंने नाम रखा सबमिट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। प्रॉपर्टी बाइंडिंग मैंने बी आर लगा दिया, या बी आर नहीं भी मैं लगाता हूँ। मैंने सेव कर लिया। देखिए आपके पास में दो बटन आ गए, एक सबमिट इंटरपोलेशन और सबमिट प्रॉपर्टी बाइंडिंग। ये दोनों की हेल्प से मैंने दो बटन ले लिया। अब हमें करना क्या है एक हमने देखिए यहाँ पर बनाया होगा STU एक्टिव स्टेटस, जिसमें हमने बूलियन लिख रखा है, ट्रू लिख रखा है। इसी को हम यूज करेंगे। हम दोनों बटन को, एक प्रॉपर्टी होती है डिसेबल्ड, जो भी हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है डिसेबल, उसका हम यूज करेंगे। और इसको हम लिख डिसेबल्ड इक्वल टू, हम एक जगह इंटरपोलेशन की हेल्प से काम करेंगे और एक जगह प्रॉपर्टी बाइंडिंग की हेल्प से काम करेंगे। तो डिसेबल इक्वल टू हमने STU एक्टिव स्टेटस लिखा जो इसका बूलियन था, हमने यहाँ लिखा। दूसरी जगह यही हमने लिखा, क्योंकि ये हम इंटरपोलेशन यूज कर रहे हैं तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। डिसेबल्ड इक्वल टू डबल कोर्स के अंदर वही सिग्नेचर रखेंगे। हमने सेव कर दिया। आपको देखो रिजल्ट बिल्कुल दिखाई पड़ा, दोनों का क्या हो गया, फॉल्स हो गया। दोनों डिसेबल्ड यहाँ पर क्या थे, ट्रू था। STU एक्टिव स्टेटस दोनों का ट्रू था, हमने दोनों जगह लगा दिया। बिल्कुल रिजल्ट हमारा सही आ रहा है कि हमारा दोनों फॉल्स हो जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम जरा इसका स्टेटस चेंज कर देते हैं। यहाँ से ट्रू से हटा करके इसको हम फॉल्स कर देते हैं। फॉल्स हमने कर दिया, सेव कर दिया। अब हमें देखना है कि रिजल्ट क्या आएगा। तो अब आप देखिए रिजल्ट क्या आपका आ रहा है। जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग वाला है वो तो इनेबल फॉल्स हो गया, सही हो गया, बट जो इंटरपोलेशन वाला है वो इनेबल उसका फॉल्स नहीं हुआ, उसका ट्रू ही है। जैसे पहले जो स्टेट में था सेम उसी स्टेट पे है। तो अब हम देखेंगे कि ये क्यों हो रहा है ऐसा। तो ये इसलिए हो रहा है कि इंटरपोलेशन को हम एक चीज और बोलते हैं। इंटरपोलेशन का एक नाम है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब मैं थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन है क्या और क्यों बोलते हैं। एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे आपने ये STU एक्टिव स्टेटस बूलियन फॉल्स लिखा और हमने यूज किया यहाँ पर डिसेबल्ड प्रॉपर्टी का, ये हमने इंटरपोलेशन वाला यूज किया है। चलिए ठीक है, मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पर, ये हम समझते हैं। ये हमने इंटरपोलेशन वाला यूज किया है, पहला जो बटन है, और सेकंड हमने प्रॉपर्टी बाइंडिंग की यूज की है। तो एक चीज आप देखिए कि कभी भी जैसे आप कोई क्लास बनाते हैं, क्लास के अंदर कोई फंक्शंस बनाते हैं, तो जीरो जब कभी भी ट्रू फॉल्स रिटर्न होता है, जीरो जीरो मीन्स क्या होता है, कभी भी आप जीरो लेते हैं तो जीरो मीन्स फॉल्स होता है इफ हम बूलियन की बात करें, और वन ट्रू होता है। मतलब जीरो जो होता है ये हमारा, ये फॉल्स होता है। और वन नहीं, वन के अलावा 2 3 4 2,3,4,5,6 आप कुछ भी नाम भी लिखेंगे। आप मान लीजिए कुछ भी नाम लिखिए, अमित कुमार लिखिए, XYZ लिखिए, कुछ भी लिखिए। इसको जब कभी भी आप बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। और जीरो मतलब जीरो को छोड़कर जितने भी पैरामीटर हमारे पास में हो, चाहे किसी स्ट्रिंग में हो, चाहे किसी इंटीजर में हो, चाहे किसी में भी हो, उसको आप बूलियन में जब भी कन्वर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा से जो ट्रू आएगा और जीरो का फॉल्स आएगा, हमेशा से रिजल्ट आएगा। ये आप देख लीजिए कन्वर्ट करके। चाहे मतलब जैसे मान लीजिए मैंने कोई इसमें फंक्शन लिख दिया, मान लीजिए मैंने
जैसे मैंने कोई डिस्प्ले फंक्शन लिख दिया, डिस्प्ले फंक्शन मैंने लिख दिया, इसके अंदर मैंने लिखा इफ कंडीशन मैंने लगाई, इफ, यहां आप लिखिए इफ ट्रू, तो अंदर आ जाएगा। इसकी जगह आप लिख दिए इफ जीरो, इफ यह जीरो लिख देंगे तो इसका मतलब हो गया कि ये क्या है, फॉल्स है, ये फॉल्स उसको मानेगा। आप इसकी जगह पर 1 लिख दीजिए तो इसको क्या मानेगा, ये ट्रू मानेगा। आप इसके जगह ब्रैकेट में किसी का नाम लिख दीजिए, मान लीजिए आपने लिख दिया XYZ लिख दिया तो भी इसको ट्रू मानेगा। और आप इसके अंदर मान लीजिए ट्रू लिख देते हैं तो ट्रू मानेगा, और इसके अंदर आप फॉल्स भी लिख देते हैं तो इसको एज ए वेरिएबल वो ट्रू ही मानेगा। मतलब कहने का है कि जो जीरो वैल्यू होती है उसको तो फॉल्स, ये फॉल्स कंसीडर करता है। उसके अलावा कोई भी जो वैल्यू होती है, चाहे वो डबल कोर्स के अंदर ट्रू फॉल्स आप कुछ भी लिख दें तो उसको वो ट्रू ही मानता है। तो इसीलिए जब भी आपने यहाँ देखिए STU एक्टिव स्टेटस बूलियन फॉल्स आपने लिख रखा है। अब आपने जब फॉल्स लिख रखा है, जब इंटरपोलेशन के पास गया तो इंटरपोलेशन को स्ट्रिंग बाइंडिंग बोलते हैं। वो स्ट्रिंग बाइंडिंग इसलिए बोलते हैं कि वो उस वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो जो आपने तो यहाँ से फॉल्स लिख रखा है, लेकिन इसने क्या किया, इंटरपोलेशन ने इसने इंटरनली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। अब आप मेरी बात थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि जो भी आपने भेजा है, आपने यहाँ से फॉल्स भेजा है, यहाँ से तो फॉल्स गया, सही गया, लेकिन जब इंटरपोलेशन के पास गया, जैसे इसने ये करली ब्रेसेस देखे तो इसने क्या किया, इंटरनली इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। तो ये फॉल्स आपका किस तरह होगा, ये फॉल्स आपका इस तरह ना होकर के इस तरह हो गया, अंदर जाकर के कुछ इस तरह इसका, तो इस तरह हो गया। तो ये तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, और जैसे कोई स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ तो उसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया। कोई भी स्ट्रिंग में वैल्यू होगी, कुछ भी हो, तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। तो ट्रू रिटर्न करते ही ये क्या हुआ, इसका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, जो भी हमने किया था। और बात करें हम प्रॉपर्टी बाइंडिंग की, तो प्रॉपर्टी बाइंडिंग में कोई चेंजेस नहीं होता। प्रॉपर्टी बाइंडिंग में जो आप एग्जैक्ट डेटा देते हैं, जैसे आपने फॉल्स यहाँ से दिया तो ये एग्जैक्ट फॉल्स ही जाकर के यहाँ सेट हो गया। आप ट्रू देंगे तो आप ट्रू सेट, जो भी एग्जैक्ट आप डेटा देंगे, वही इंटीजर देंगे तो इंटीजर हो जाएगा, मीन्स। और ये प्रॉपर्टी पर बाइंड होता है। ये चलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ प्रॉपर्टी पर होना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इस कंडीशन में आपने डिसेबल यूज किया। कोई भी चीजें जब आप इंटरपोलेशन में यूज करते हैं तो पहले वो स्ट्रिंग में जाकर के कन्वर्ट होता है, उसके बाद आगे ऑपरेशन होता है। तो जो ये सारी वैल्यू होगी, जैसे किसी का नाम हो गया, कोई कैलकुलेशन हो गया, तो वो तो स्ट्रिंग में आपकी चल जाती है। लेकिन जहां पर बूलियन, जैसे डिसेबल्ड हमने बूलियन ले रखा है, वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है, तो वहां भी इंटरपोलेशन ने ट्रू और फॉल्स को एज ए स्ट्रिंग में भेज दिया। इसीलिए ये डिफरेंस आपको दिखाई पड़ गया। अब क्वेश्चन है कि कब हम इंटरपोलेशन यूज करें, तो बिल्कुल जनरल सा, कुछ इसमें कोई डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, बस छोटा सा एक डिफरेंस यही है कि जब भी आपको कोई डायरेक्ट, कोई जैसे माय नेम इज, इस तरह के कोई पैरामीटर लिखने हो, जहां कुछ आपको कन्वर्ट ना कराना हो, वहां पर तो आप नॉर्मल प्रॉपर्टी इंटरपोलेशन यूज करें। लेकिन जहां पर आपको किसी प्रॉपर्टी में डेटा बाइंड कराना हो, जैसे मान लीजिए SRC के अंदर कराना है, किसी टाइप के अंदर कराना है, किसी टेक्स्ट के अंदर कराना हो, तो वहां आप प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करिए। क्योंकि नहीं तो कई बार आपका कोई बूलियन डेटा हुआ तो वो स्ट्रिंग में चला जाएगा, जो कि कन्वर्ट होकर के ट्रू ही रह जाएगा, फॉल्स नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। तो अब आपको ध्यान रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि कब इंटरपोलेशन यूज करें और कब प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करें। तो मैं एक आपको नोटबुक में बता भी देता हूँ, साथ साथ इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हम करते हुए चलेंगे। जैसे इंटरव्यू क्वेश्चन हमने कुछ देखे थे यहाँ पर। पहला हमने देखा था व्हाट इज टेम्पलेट और टेम्पलेट यूआरएल में डिफरेंस क्या होता है। सेकंड हमने देखा था स्पा हम लिखेंगे, सिंगल पेज एप्लीकेशन, व्हाट इज स्पा क्या होती है। थर्ड हमारा क्वेश्चन जो है वो व्हाट इज बाइंडिंग, बाइंडिंग क्या होती है, हाउ मेनी टाइप ऑफ बाइंडिंग।
ये आप लिख भी सकते हैं क्वेश्चन या स्नैपशॉट ले सकते हैं। फोर्थ हमारा जो हो गया, फोर्थ हमारा है व्हाट इज इंटरपोलेशन एंड व्हाट इज प्रॉपर्टी बाइंडिंग। और डिफरेंस वो फिफ्थ रख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंटरपोलेशन एंड प्रॉपर्टी बाइंडिंग। तो आप इस क्वेश्चन को रेडी कर सकते हैं, ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब हम यहाँ पर इंटरपोलेशन यूज करें और कब प्रॉपर्टी बाइंडिंग यूज करें। तो ये चीजें हमने कवर कर ली है वन वे बाइंडिंग में। हम इंटरपोलेशन, प्रॉपर्टी बाइंडिंग ये हमने डन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वन वे अनदर बाइंडिंग देखेंगे, व्यू से क्लास में कैसे हम डेटा लेकर के आते हैं। तो इतना आप रेडी कर लीजिए। और ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, इतने आप अच्छे तरीके से पढ़िए क्योंकि इसमें से डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं इंटरव्यू में। तो कोई आपको डाउट हो, कुछ भी आपको इशू लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि जो भी कुछ आपको डाउट इसमें लग रहा हो या इसमें कोई क्वेरी, आपको कोई इशू लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। ठीक है, ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।